हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। सो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था? वाइल फॉर लूप के बारे में पढ़ा था। सो इसके पहले हमने वाइल पढ़ा था, मतलब हमने वाइल लूप पढ़ लिया है, फॉर लूप पढ़ लिया है और अभी हम लोग डू वाइल पढ़ने वाले हैं जो थर्ड टाइप का लूप है। सो अपने को पता चल गया था कि वाइल में सबसे पहले ऊपर में इनिशियलाइजेशन लिखते थे, फिर कंडीशन वाइल के अंदर लिखते थे और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बॉडी के अंदर लिख लेते थे। फॉर में अपन ने क्या किया कि उसी चीज़ को सिंगल स्टेटमेंट पे इनिशियलाइजेशन हो गया, कंडीशन हो गया, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो गया, वो सारी सिंगल स्टेटमेंट में लिख दिए। सो अभी वाइल और डू वाइल में देखते हैं कि क्या डिफरेंस है पहले, कि डू वाइल का नीड क्यों पड़ा, ये पहले देखते हैं। सो अपन ने वाइल लूप ये पहले से कोड लिखा था हमने कि ये क्या करना है, अगर 5 टाइम्स मेरे को हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है तो हमने ये कोड का यूज़ किया था उस टाइम पे। ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, ठीक है। सो पहले डू वाइल का एक सिंटेक्स लिखते हैं कि डू वाइल का सिंटेक्स लिखने का तरीका क्या है, वो है इस तरीके से, ठीक है। सो हम लोग पहले डू लिखते हैं, ये इसका बॉडी हो गया, ये इसका बॉडी हो गया, ठीक है, जो ब्लॉक हुआ। तो जो भी अपने को एग्जीक्यूट कराना है वो यहाँ लिखेंगे और वाइल कंडीशन हम लोग यहाँ लिखते हैं और लास्ट में सेमीकोलन है, ये अपने को याद रखना है। इसमें वाइल के कंडीशन के बाद सेमीकोलन देते हैं, ठीक है। तो हम लोग को पता चल गया था कि लूप में क्या होता है भाई, एक इनिशियलाइजेशन होता है लिखते समय, एक कंडीशन होगा अपना, और दूसरा क्या होता है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट होता है। और लिख सकते हैं इंक्रीमेंट देंगे या तो फिर डिक्रीमेंट देंगे, ठीक है। सो वाइल लूप में अपने को पता था कि इनिशियलाइजेशन हम लोग यहाँ पे करते हैं, कंडीशन हम लोग वाइल के अंदर लिखते हैं यहाँ पे, और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या करते हैं, ये जो ब्लॉक हुआ इसका बॉडी हुआ, बॉडी के एंड में लिख देते हैं अपन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लिख देते हैं, ठीक है। फॉर लूप में यही सारी तीनों चीज़ों को क्या लिखते हैं, सिंगल स्टेटमेंट में लिखते हैं। अब वही अगर डिफरेंस की बात करें कि डू वाइल लूप में क्या होता है, सो सबसे पहले देखते हैं इनिशियलाइजेशन। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि इनिशियलाइजेशन यही होता है ऊपर में ही। सो ये चीज़ें तो कॉमन हो गई दोनों में। इनिशियलाइजेशन लूप के ऊपर लिखते हैं, इनिशियलाइजेशन लूप के ऊपर है, मतलब बाहर है लूप के, ठीक है। यहाँ पे भी इसके बाद देखते हैं कंडीशन यहाँ पे क्या करते हैं, वाइल स्टार्टिंग में लिखते हैं वाइल और उसके अंदर कंडीशन। यहाँ पे क्या करते हैं, डू लिखते हैं, इसका बॉडी लिखते हैं और एंड में अपना लिखते हैं कंडीशन। इसका मतलब इसमें कंडीशन ऊपर लिखते हैं और यहाँ पे कंडीशन क्या लिखते हैं, एंड में लिखते हैं। यहाँ स्टार्टिंग में लिखते हैं कंडीशन, यहाँ कहाँ लिखते हैं कंडीशन, स्टार्टिंग, लूप के स्टार्टिंग में ही अपन कंडीशन लिख देते हैं। और यहाँ पे क्या लिखते हैं, कंडीशन एट द एंड। यहाँ पे क्या होता है, कंडीशन एट द एंड होता है। ये यहाँ पे डिफरेंस है, ये डिफरेंस दोनों में एक आ गया। ये चीज़ तो कॉमन थी इनिशियलाइजेशन वाली। अब तीसरा है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो यहाँ पता चला कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, डू एक कीवर्ड है जो हम लोग डू पहले लिखते हैं, फिर वो बॉडी लिखते हैं, फिर कंडीशन लिखते हैं, वाइल लिख के ऐसे लिखते हैं इसमें, ठीक है। सो लास्ट वाली जो पार्ट हुई ये डिस्कस कर लिया कि बाहर रहती है, इसमें भी बाहर आता है, ये कॉमन चीज़ था। ये दोनों में डिफरेंस किया, ये इसमें स्टार्टिंग में होता था और ये यहाँ पे एंडिंग में होता था। थर्ड कैटेगरी क्या हुई, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो यहाँ क्या करते थे, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किस में लिखते थे, इन द बॉडी लिखते थे। और यहाँ पे अगर हम देखें कि ये इसकी बॉडी है, यहाँ भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हम लोग कहाँ लिखे हैं, इन द बॉडी। एक्स्ट्रा चीज़ें, हेल्पर चीज़ यहाँ पे भी इन द बॉडी आया और ये बाहर आया। इस केस में भी ये बाहर आया हेल्पर और इन द बॉडी आया। ये दोनों चीज़ें कॉमन हुई दोनों में, कि ये भी बॉडी में आएगा, ये बॉडी से बाहर आएगा, दोनों में। सिर्फ कंडीशन लिखने का तरीका चेंज हो गया। इसमें कंडीशन स्टार्टिंग में लिखा जाता है, इसका मतलब हम लोग कंडीशन स्टार्टिंग में चेक करेंगे, और यहाँ पे कंडीशन हमेशा कहाँ चेक करेंगे, हम लोग एंड में चेक करेंगे। तो इससे अपने को फ़ायदा क्या हुआ, तो हम लोग अगर देखते हैं कि तो ये सेम तरह से काम करेगा कि नहीं करेगा। इसको अगर हम लोग एग्जीक्यूट करें तो देखते हैं स्टार्टिंग में क्या है, इंट आई इज इक्वल टू 0। सो आई नाम का एक वेरिएबल हुआ जो कि क्या हो गया, 0। इसका भी ये सेम काम करेगा, 5 बार हेलो वर्ल्ड अपने को स्क्रीन पे प्रिंट कराना है। सो ये भी कैसे करेगा, सेम इसी की तरह से करेगा। कैसे, आई इज इक्वल टू 0 कर दिया, डू एक कीवर्ड है तो ये क्या किया, फिर ये नीचे आएगा, अभी इस बॉडी के अंदर आ गया। यहाँ पे कुछ भी कंडीशन हमने चेक किया क्या, नहीं किया। यहाँ पे क्या किया था, आते ही पहले कंडीशन चेक करता था, कंडीशन सही है तब फिर हम लोग प्रिंट करने जाते थे, वाइल कंडीशन। यहाँ पे इसने डू लिखा है, कंडीशन कहीं रुका है क्या, कंडीशन कहीं चेक ही नहीं हो रहा है, तो ये डू देखा कीवर्ड है, फिर ये इस ब्रैकेट को देखा, बोला कि ठीक है इसका बॉडी स्टार्ट हो रहा है, और ये हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया विदाउट चेकिंग एनी कंडीशन। और ये क्या किया, आई को 1 से इंक्रीमेंट भी कर दिया। सो आई का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। अब इसके बाद ये इस लाइन पे आया आई प्लस प्लस करने के बाद, तो यहाँ पे क्या ये चेक कर रहा है, कंडीशन चेक कर रहा है, क्या है, वाइल आई लेस देन 0। आई का वैल्यू क्या है यहाँ पे अभी 1, सो 1 लेस देन 5, तो ये क्या है, ट्रू। ये क्या बोला इसने, ट्रू है। ट्रू है तो क्या करेगा, फिर से ये जाएगा यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए।
तो ये दोबारा इसमें आया, प्रिंटफ क्या किया, हेलो वर्ल्ड, आई को प्लस प्लस किया मतलब 1 से 2 किया। इसके बाद फिर कहाँ आया, वाइल में आया, वाइल क्या चेक किया, कंडीशन आई लेस देन 5 चेक किया, तो आई का वैल्यू क्या है 2, 2 लेस देन 5 है क्या, बोला हाँ ट्रू है, ट्रू है। तो फिर से क्या करेगा, फिर से जाएगा दोबारा एग्जीक्यूट करेगा। मतलब कंडीशन हम लोग एंड में चेक कर रहे हैं, लास्ट में चेक कर रहे हैं कि अगर कंडीशन सही है तो ये जाता है दोबारा और फिर से एग्जीक्यूट करता है। कंडीशन फॉल्स होगा तो क्या कर जाएगा, ये टर्मिनेट कर जाएगा। सो अभी 2 है तो ये ट्रू है, तो फिर से ये अंदर आया, क्या प्रिंट किया, हेलो वर्ल्ड, और फिर से इंक्रीमेंट किया आई प्लस प्लस, मतलब 2 को क्या किया इसने 3 किया, ठीक है, 2 को इसने क्या कर दिया 3 कर दिया। अगर हम लोग देखें 3 लेस देन 5, ये क्या है ट्रू है, यहाँ पे चेक किया इसने 3 लेस देन 5 ट्रू है, तो क्या चलेगा, ये दोबारा जाएगा इसको एग्जीक्यूट करने, प्रिंटफ क्या करेगा, हेलो वर्ल्ड, प्रिंट करने के बाद इसको इंक्रीमेंट करेगा, तो अब ये क्या हो गया 4। सो अब ये कंडीशन चेक करेगा क्या 4 लेस देन 5, तो ये आ गया मेरा ट्रू आ गया, तो फिर से ये दोबारा जाएगा और क्या प्रिंट करेगा, हेलो वर्ल्ड, और फिर इसको इंक्रीमेंट करेगा मतलब 5। अब कंडीशन चेक करेगा 5 लेस देन 5, तो ये क्या हो गया फॉल्स। जैसे ही ये फॉल्स हुआ तो क्या हो गया, ये टर्मिनेट कर गया, टर्मिनेट, ये वाइल यहाँ पे क्या हो गया फॉल्स हुआ, तो ये लूप को चलाएगा क्या दोबारा जाकर, नहीं करेगा, ये दोबारा यहाँ जाएगा नहीं चलाने के लिए, तो यहीं से टर्मिनेट हो गया, मतलब लूप से बाहर हो गया। इसका मतलब हम लोग देखें तो 1 2 3 4 5, मतलब ये भी क्या किया है, हेलो वर्ल्ड को 5 बार प्रिंट किया है। सो ये और ये दोनों सेम ही है, इस डिफरेंस क्या हुआ कि इसमें कंडीशन स्टार्टिंग में चेक कर रहे हैं और यहाँ पे कंडीशन क्या चेक कर रहे हैं, अपन एंड में चेक कर रहे हैं। सो इससे फ़ायदा क्या हुआ स्टार्टिंग में या एंड में करने के बाद, क्योंकि वो भी 5 बार प्रिंट कर रहा है, ये भी 5 बार प्रिंट कर रहा है। सो इसको एक बार अपन एनालाइज करते हैं। सो अपने को पता चला कि ये दोनों का बिहेवियर या वर्क जो है दोनों का सेम ही है, तो अपने को क्यों ऐसा करना पड़ा कि एक बार हम लोग स्टार्टिंग में कंडीशन चेक करें और एक बार हम लोग एंड में चेक करें, ऐसा करने का नीड क्यों पड़ा। सो ये इसलिए पड़ा क्योंकि जो हम लोग फर्स्ट टाइम जब हम लोग किसी लूप को चलाएंगे उसके बेसिस पे ये डिसीजन लेने के लिए कि अगर किसी लूप को हम लोग फर्स्ट टाइम चला रहे हैं, फर्स्ट टाइम जब वो इटरेट होने जा रहा है तो उस टाइम पे देखते हैं। सो अभी हम लोग क्या करते हैं कि ये दोनों अभी सेम चल रहा था, एकदम सेम तरीके से दोनों चल रहा था, ये वाइल लूप भी और ये डू वाइल लूप भी सेम बिहेव कर रहा था। या तो स्टार्टिंग में चेक करो कंडीशन या तो फिर एंड में चेक करो, मतलब ये भी 5 बार प्रिंट कर दे रहा था हेलो वर्ल्ड और ये भी क्या कर रहा था 5 बार अपने को हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे रहा था। ठीक है, सो ये अपने को समझ में आ गया। तो अगर हम लोग देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो हम लोग आई की वैल्यू को थोड़ी देर के लिए चेंज करते हैं। आई की वैल्यू को ले लेते हैं अभी 6 और यहाँ पे भी आई की वैल्यू को हम लोग क्या ले लेते हैं 6, मतलब इनिशियलाइजेशन हम लोग 0 से ना करके किससे करते हैं 6 से करते हैं। अब मैं इसे रन करने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, सो यहाँ से स्टार्ट होगा ये वाइल लूप। तो आई की वैल्यू में कितना स्टोर हो जाएगी 6, आई नाम का एक वेरिएबल है। फिर ये वाइल के पास आया, वाइल के पास आते हैं क्या चेक किया इसने आई लेस देन 6, तो आई का वैल्यू पहली बार लूप के पास आया, वाइल लूप के पास पहली बार आया तो आई की वैल्यू कितनी थी यहाँ 6 थी। 6 लेस देन 5, 6 लेस देन 5 है क्या, नहीं है, 6 तो ग्रेटर देन 5 है ना, तो इसका मतलब ये कंडीशन क्या होगी फॉल्स। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये लूप के अंदर जाएगा क्या इस ब्रैकेट के अंदर प्रिंटफ करने के लिए, नहीं, ये डायरेक्ट यहाँ से क्या हो जाएगा टर्मिनेट हो जाएगा। एक बार भी चलाए हुए, मतलब एक बार भी इसने चलाया नहीं लूप को और ये बाहर आ गया, मतलब फर्स्ट टाइम में ही क्या हो गया ये टर्मिनेट हो गया, फर्स्ट टाइम ही टर्मिनेट हो गया। क्यों, क्योंकि हम लोग कंडीशन स्टार्टिंग में चेक कर रहे थे, उसने बस कंडीशन को चेक किया तो और ये फॉल्स निकला तो ये स्टार्टिंग में ही बाहर आ गया। तो एंड में कंडीशन लिखने से क्या हुआ कि हम लोग स्टार्टिंग में कंडीशन चेक ही नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको चलाने की ट्राई करेंगे तो आई नाम का एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू 6 है, ये डू को देखा, यहाँ पे कोई भी कंडीशन चेकिंग हो नहीं रहा है तो ये डू को देखा, बोला कि मैं इसे जानता हूँ। फिर ये इसके पास आया तो बोला कि हाँ इसे भी मैं पहचानता हूँ, कर्ली ब्रेसेस। इसके बाद इसने देखा प्रिंट एफ, तो ये स्क्रीन पे क्या कर दिया प्रिंट हेलो वर्ल्ड, प्रिंट एफ क्या है हेलो वर्ल्ड, तो ये प्रिंट कर दिया हेलो वर्ल्ड। इसके बाद आई प्लस प्लस किया तो आई क्या हो गया 7। अब ये कंडीशन चेक किया आई लेस देन 5, जब फर्स्ट टाइम जब ये आई वाइल के पास आया तो ये आई का वैल्यू क्या था यहाँ पे 7 लेस देन 5 है क्या, नहीं, 7 तो ग्रेटर देन है, तो ये क्या हो गया कंडीशन फॉल्स। जैसे ही फॉल्स हुआ तो ये लूप भी क्या हो गया टर्मिनेट हो गया।
ये लूप भी टर्मिनेट हो गया और ये भी टर्मिनेट हुआ, लेकिन डिफरेंस क्या हुआ दोनों को, जब i = 6 किए तो स्टार्टिंग में जब हमने कंडीशन लिखा था तो ये एक बार भी स्क्रीन पे कुछ भी नहीं प्रिंट किया, विदाउट प्रिंटिंग एनीथिंग ऑन द स्क्रीन, मतलब ये एक बार भी बॉडी को इसने चलाया नहीं और ये लूप से बाहर आ गया, टर्मिनेट कर गया। बट इसी कंडीशन को अगर हम लोग एट द एंड लिखे हैं, शुरुआत में चेक ना करके एट द एंड में चेक करते हैं, तो क्या पता चलता है अपने को कि एक बार तो लूप चलता ही है फर्स्ट टाइम, क्योंकि हम लोग कोई कंडीशन चेक ही नहीं कर रहे हैं, मतलब इसमें गारंटी है कि कुछ भी हम लोग i की वैल्यू ले इनिशियलाइजेशन के लिए, लूप एक ने एक बार तो चलेगा ही, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ से यहाँ तक कुछ कंडीशन का चेकिंग हो ही नहीं रहा है, एट द एंड में हम लोग कंडीशन का चेकिंग कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे है क्या है, वी आर श्योर दैट लूप का जो बॉडी है, लूप बॉडी विल एग्जीक्यूट एट लीस्ट वंस, एक ने एक बार तो चलेगा ही यहाँ पे, ये अपने को श्योरिटी है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में अपन कंडीशन चेक नहीं कर रहे हैं, अगर इनिशियलाइजेशन कुछ गलत हुआ है, कुछ ज़्यादा वैल्यू हुआ है कंडीशन से, तभी यहाँ पे आके ये भी बाहर हो जाएगा, उसके बाद से एक बार भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि कंडीशन यहीं पे यहाँ पे फेल हो जाएगा और ये बाहर आ जाएगा। लेकिन इतना तो श्योरिटी है कि एक बार चलेगा, क्योंकि पहली बार हम लोग चेक ही नहीं कर रहे कंडीशन। यहाँ पे ऊपर होने के कारण क्या हो गया कि स्टार्टिंग में ही हमने कंडीशन चेक कर लिया, तो ये स्टार्टिंग में ही क्या हो गया, बॉडी टर्मिनेट हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया। सो वाइल और डू वाइल लूप का बिहेवियर भी हम लोग को पता चल गया कि लगभग सेम ही है दोनों, बस फर्स्ट टाइम जब वो रीच करता है तो उस टाइम में डिफरेंस होता है। क्यों होता है? क्योंकि वाइल लूप क्या होता है कि वाइल लूप में स्टार्टिंग में हम लोग कंडीशन चेक करते हैं, तो कंडीशन जैसे ही चेक होता है तो अगर उस कंडीशन को इनिशियलाइजेशन कुछ अलग वैल्यू से हुआ है तो कंडीशन फॉल्स होती है, तो सीधे वो टर्मिनेट हो जाता है। बट डू वाइल के केस में क्या हुआ कि एक बार तो वो काम को करता ही, एग्जीक्यूट करता ही है। क्यों? क्योंकि जो कंडीशन चेकिंग है वो एट द एंड है, तो जब वो एंड में पहुंचता है, कंडीशन चेक करके बाहर आता है, इससे टर्मिनेट होता है, तो उसके पहले तो ये वाली चीज़ें वो एग्जीक्यूट कर लिया होता है। सो इसीलिए यहाँ पे डू वाइल में हम लोग सिर्फ क्या डिफरेंस बोल सकते हैं कि कंडीशन चेकिंग में एक डिफरेंस है, यहाँ स्टार्टिंग में होता है, यहाँ एंड में होता है, पहला डिफरेंस। इनिशियलाइजेशन का सेम है, बाहर होती है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेम है, बॉडी के अंदर होती है। और दूसरा डिफरेंस क्या अपना आता है कि यहाँ पे लूप एटलीस्ट वंस तो चलेगा ही, एक बार ना एक बार तो यहाँ पे चलेगा। तो ये हो गया डू वाइल लूप। ठीक है, सो हमारा लूप का टॉपिक कंप्लीट हो गया है कि हमने वाइल लूप को भी समझ लिया, फॉर लूप को भी समझ लिया और डू वाइल लूप को भी समझ लिया। ओके, ठीक है, थैंक यू।